students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the new topic, that is admission of a partner from the partnership accounts only. And I have already taken the fundamentals of partnership chapter in a detailed manner, and I have shared with you all 12 videos related to the fundamentals only. And after that, valuation of goodwill chapter also I have explained in a proper manner in 3 videos I prepared on that also. So I will share the link in the description box, so you can watch them also to understand the admission in a better manner. Okay students, so let's start with the today's topic, that is admission of a new partner. So without wasting time, let's see what is admission of a partner. एडमिशन, आई थिंक वर्ड इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. एडमिशन का मतलब एक नए पार्टनर को फॉर्म के अंदर एडमिट करना. ओके, सो इसमें क्या है कि द पार्टनर्स विच वर रनिंग द बिजनेस अर्लियर, नाउ इफ दे हैव शॉर्ट ऑफ फंड्स और दे वांट मोर इन्वेस्टमेंट और दे वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ बिजनेस. ओके, किसी भी कंडीशन के कारण दे कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर. अगर उनको लगता है कि उनको और कैपिटल की जरूरत है या वो अपने फर्म का साइज बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, सो इफ दे हैव शॉर्ट ऑफ फंड्स तो दे कैन टेक अ न्यू पार्टनर ऑल्सो टू जॉइन द सेम फर्म, एंड देन द बिजनेस विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर, बट the deed will be changed, or you can say the deed will be converted into a new deed and with the name of new partner, and then the business will remain same. So here I have taken just, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअल में पार्टनरशिप में एडमिशन का क्या मतलब है. हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, वन इज द पार्टनरशिप एंड अनदर इज द पार्टनरशिप फर्म. फर्म का मतलब है जो बिजनेस है, दैट इज फर्म, लेकिन जो पार्टनर्स के अंदर में जो एग्रीमेंट है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. ओके, अब पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है. सो जब एक पार्टनर को, न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है बिजनेस के अंदर, तो जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के साथ ज्वाइन होके जो उनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा दैट विल चेंज. ओके, क्योंकि पहले अगर 3 पार्टनर थे और एक नया पार्टनर और आया बिजनेस के अंदर, तो अब 4 पार्टनर्स हो गए. तो अब जो डीड बनेगी वो 4 पार्टनर्स के नेम से बनेगी, उनके एड्रेसेस, उनके नेम, उनका कैपिटल, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरीथिंग. यानी वो सारा जो वो चेंजेस उस समय करना चाहते हैं विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दे कैन मेक द चेंजेस इन द डीड. वो डीड के अंदर सारे चेंजेस ऐड कर देंगे. सो डीड हमारी नई बन जाएगी, and that means you can say partnership will dissolve and a new partnership will be formed. Okay, लेकिन जो फर्म है that will remain same. फर्म नहीं आपकी चेंज हुई है, बिजनेस का प्लेस वही है, वही आपका जो बिजनेस पहले चल रहा था, लाइक इट वाज अ होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, स्टेशनरी में डील कर रहा था या फर्नीचर में डील कर रहा था, यानी जो भी था उसका नेचर या उसका जो काइंड था बिजनेस का, दैट विल रिमेन सेम. But only the difference will be that the deed will be changed. That means partnership has been dissolved and a new partnership has been formed. But the firm is same. Here the firm is not dissolving. Okay? So आपका एक आगे चैप्टर आएगा dissolution of partnership firm. उसमें हम फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ेंगे. और ये जो इससे पहले आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर है, वो आपका क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है. ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में डिफरेंस भी समटाइम आपके थ्योरी क्वेश्चंस में आ जाता है. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंस. वन इज योर पार्टनरशिप एंड वन इज योर पार्टनरशिप फर्म. जब आपके न्यू पार्टनर एडमिट होता है या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है. डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप डीड फ्रेम की जाती है. क्लियर? लेकिन अगर इनमें से ये तीनों कंडीशंस नहीं है एंड दे वांट टू क्लोज द बिजनेस, सो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तब वो पार्टनरशिप फॉर्म आपकी डिसॉल्व हो जाती है. क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका जो है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फॉर्म नहीं. और जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है और पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली विद द फर्म इट विल डिसॉल्व. क्लियर है?
अब हम आते हैं हमारे इसके, जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। पार्टनरशिप के अंदर क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर्स आते हैं, डीड बनाई जाती है, और जैसे ही एक नया पार्टनर एडमिशन होगा, यानी एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, तो आपकी जो डीड है वो न्यू डीड बन जाएगी, यानी चेंज होगा उसमें, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आ जाएगा, यानी दे विल चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर क्या है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फॉर्म फिर भी कंटिन्यू रह सकती है, तो फॉर्म विल रिमेन सेम, एंड इसमें पार्टनरशिप चेंज हो गई, यानी पार्टनर्स के नाम बदल गए, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म सेम रह रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी, लेकिन फॉर्म विल रिमेन सेम, एंड बिजनेस विल ऑल्सो कंटिन्यू। ओके, अब हम आ जाते हैं व्हाट एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो यहाँ पे मैं सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रही हूँ व्हाट एडजस्टमेंट्स आर देयर। उसके बाद सेपरेटली ऑन ईच एडजस्टमेंट आई विल बी प्रिपेयरिंग द वीडियो एंड विच हाउ यू विल ट्रीट दोज एडजस्टमेंट्स। ओके, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आपके एडमिशन के टाइम पे है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी। लाइक अगर पहले वो इक्वल शेयर कर रहे थे और नए पार्टनर के आने के बाद भी वो इक्वल ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन चेंज हो जाएगा। पहले अगर 3 पार्टनर थे तो आपका रेशियो जो था दैट वाज 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि रेशियो क्या थी, 1:1:1। ओके, सो 1/3, 1/3, 1/3। अब अगर एक पार्टनर और नया एडमिट हो गया तो अब आपके वो चारों में अंदर इक्वल भी बटेगा अगर, तो इट विल बी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। गेटिंग इट ना? सो आपकी रेशियो बदल गई बिल्कुल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। और अगर वो पहले किसी और रेशियो में शेयर कर रहे थे, लाइक 3:2:1, नाउ दे आर शेयरिंग 4:3:2:2, तो तब आप उनकी रेशियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। सो द रेशियो विल चेंज डेफिनेटली विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन दैट आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा, दैट इज calculation of sacrificing ratio and calculation of new profit sharing ratio. Okay, so after that valuation and adjustment of goodwill, that is the second adjustment. अब गुडविल वैल्यूएशन का एक टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसको कैसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट या ट्रीट कैसे करना है, दैट विल बी योर सेकेंड एडजस्टमेंट इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को या इस एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट हमारी आती है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे ही एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो एसेट्स हमारे पुराने होते हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू का मतलब है जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर उनको कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो पार्टनर्स के अंदर कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट विल आल्सो बी अ सेपरेट वीडियो, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यू कैन से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट आती है फोर्थ, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। एक्यूमुलेटेड होते हैं जो पहले से हमारे इकट्ठा हो रखे हैं, दैट मीन्स अगर हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, कोई प्रोविजंस क्रिएट किए हुए हैं, सो उनको एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो इस पे भी आपका एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो विल बी प्रिपेयर्ड। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज योर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है, जो उनकी पहले कैपिटल थी, अब नए पार्टनर के आने के बाद वो अपनी कैपिटल बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, सो अब वो किस पर्पस से और कैसे चेंज करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ओनली। ओके, सो दीज 5 चेंजेस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, तो हम इनको एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो होप मैंने आपको एडमिशन वाला पार्ट क्लियर कर दिया है। सो आप इसके लिए पहले आप फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट आपको ये सब करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स,
होप कि ये इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज वेरी मच क्लियर. ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था और आगे के टॉपिक के अंदर प्रॉपर एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग एक एक करके डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. So hope you like the video and share it with your friends and watch my previous videos to relate with the topic. And I will be meeting you soon in the next video related to admission only. So see you students. Bye bye.